हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ भगवान भोले की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन भोले भक्तों के लिए है जो बोलबम करते हैं, बाबा भोले पर मरते हैं, पग यात्रा कर जल चढ़ाते हैं और बाबा भोले उन पर कृपा बरसाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शिवगादी शिवधाम की यात्रा के साथ साथ आपको हम बताएंगे मंदिर की कुछ खास और रहस्यमय बातें। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हर साल सावन के महीने में दूर दूर से भारत के कोने कोने से श्रद्धालुगण आते हैं और शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। क्या ही मज़ा आ रहा है इन लोगों का डांस देखते। और प्रकृति मंदिर कब का है ये ठीक से किसी को मालूम नहीं। तो हम लोग जब बाबा पुराना गुरुजन से सुनते थे छोटा से, यहाँ
विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया है, क्योंकि एक पुराणों में आता है गजासुर बोल के एक असुर थे। वो असुर के बाबा हमारे मंदिर के ऊपर जो गाय का खूर है ऊपर, जहाँ का पानी बाबा का माथे में गिरता है, उसके विषय में कहा जाता है कि वहीं पर गजासुर को मारे। इस मंदिर के प्राचीन इतिहास की बात करें तो लोकल निवासियों और पुजारियों से हमें कुछ पता चला है कि इस मंदिर को गाजेश्वर नाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। गाजेश्वर नाथ धाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि एक दानव राजा था जिसका नाम था गजासुर, जो महिषासुर का सुयोग्य पुत्र था। इसी ने इस मंदिर को बनाया और अपने अंगूठे के बल खड़े होकर उग्र तपस्या किया। तपस्या से शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें आकर वरदान दे दिया। वरदान जब प्राप्त हुआ तो ये गजासुर बहुत ही शक्तिशाली और दुराचारी भी हो गया, जिससे ऋषिगण परेशान हो गए, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। फिर बाद में ऋषिगण देवी देवता जाके शंकर जी से प्रार्थना की कि इन्हें आप ही ने वर दिया है तो इसका वध भी आप ही कर सकते हैं। शंकर जी आए और गजासुर का संहार किया। जब गजासुर का संहार हो रहा था उस वक्त भी गजासुर जो है शंकर जी की स्तुति कर रहे थे, जिससे शंकर जी प्रसन्न हुए और कहे कि इस मंदिर का निर्माण तुमने किया है तो इसे तुम्हारे ही नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए इस मंदिर का नाम गाजेश्वर नाथ धाम पड़ा। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब नंदी पे सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे उस वक्त नंदी अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया और उन्हीं 2 पैरों का निशान चट्टानों पर पड़ गया, और जिससे शिवगंगा बहती है और सीधा शिवलिंग पर आके गिरता है। देख सकते हैं गाइस, हर साल सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। एक बार 75 টাকা লাগবে, কম কম ধরেন 70 টাকা। यहाँ हर साल श्रावणी मेला लगता है। मेले में आपको पूजा के लिए फूल पेड़ा के अलावे बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं। यह देख लीजिए, यहाँ पे एक होटल भी है, एक नहीं 2 होटल है। और क्योंकि पूजा पाठ करने में बहुत सारा टाइम पार हो जाता है, जिस वजह से दोपहर हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को भूख भी लग जाती है। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा होटल सब भी है, जहाँ पे आप बैठ के आराम से खा पी सकते हैं।